तो तुमने हमें चुनौती में घसीटा है। खैर, मैं अपनी तिजोरी खोलने वाली पहली व्यक्ति बनूंगी। कितना अच्छा है। मेरे पास एक स्नीकर्स मिल्क शेक है, लेकिन इसे कैसे पीऊं? क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम्हें बस ढक्कन खोलने की जरूरत है। ओह, मैंने खुद इसके बारे में कैसे नहीं सोचा। क्या मैं इसे पी सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, यह मेरा कॉकटेल है, इसलिए मैं इसे पीने जा रही हूँ। इसके अलावा यह बहुत स्वादिष्ट है। इतनी स्वादिष्ट चीज मुझे पीनी चाहिए। तुम कितनी लालची हो। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि स्वादिष्ट क्या होता है। अगर ये इतना ही स्वादिष्ट है तो इसे अपने पूरे चेहरे पर डाल लो। यह क्या किया? सब खत्म हो गया। और इसका मतलब मेरे पास अब पीने के लिए कुछ नहीं है। ये उचित नहीं है। तिजोरी खोलने की मेरी बारी है। मछली? किसी के पास स्वादिष्ट कॉकटेल और मेरे पास ये मछली। ये सही नहीं है। ये कितनी घिनौनी है। उसे हमसे दूर रखो। जल्दी करो और खाओ, इससे पहले कि पूरे कमरे में बदबू फैलाए। अगर मैं उल्टी करती हूँ तो ये तुम्हारी गलती होगी। ओह, ये कितना घिनौना है। नहीं, मैं पूरी मछली नहीं खा सकती, लेकिन तुम्हें खाना होगा। अरे, वो कैसे कर पा रही है? मुझे तो देखकर ही उल्टी आ रही है। यह बहुत ही घिनौना है। तुमने मुझे ये क्यों खिलाया? छी! मुझसे इस डरावने को दूर करो। तुम किस पर हंस रही हो? बेहतर होगा कि अपनी तिजोरी खोलो। बिल्कुल, तिजोरी खोलने की मेरी बारी है। यह क्या बात हुई? केवल एक स्किटल्स? इसे स्वादिष्ट होना चाहिए। एक साधारण कैंडी? अजीब है। अरे वाह, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? दोस्तों, मुझे लगता है मुझे स्किटलेरिया है। मैं बचपन से इस तरह की बीमार होने का सपना देख रही थी। क्या मैं भी इसे खा सकती हूँ? क्यों नहीं? स्वादिष्ट। केट, क्या तुम्हें भी यह चाहिए? नहीं, ये बहुत घिनौना है। वाह, यह वास्तव में इकलौती अच्छी बीमारी है। केट, क्या तुम्हें यह खाना है? छी, यह कितना भयानक है। दूसरे दौर में मैं पहले तिजोरी खोलूंगी। अरे वाह, क्या सरप्राइज है। मैंने पहले कभी इतने पॉपिट्स नहीं देखे हैं। इसके अलावा यह कोई साधारण पॉपिट नहीं है, यह गमी है। दोस्तों, क्या तुमने कभी ऐसा देखा है? नहीं। क्या वे स्वादिष्ट है? बेशक, यह आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट है। मैं हर पॉपिट को जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। जरा देखो वे कितने स्वादिष्ट है। एकदम लाजवाब। हाँ, हमें भी ये खाने का बहुत मन है। मुझे नहीं लगता कि केट को कोई आपत्ति होगी अगर हम उसके बचे हुए पॉपिट में से एक बाइट ले लें। मुझे आपत्ति है। मेरे ट्रीट को छूने के बारे में सोचना भी मत। पता नहीं तिजोरी में मेरा क्या इंतजार कर रहा है। काश मैं ये नहीं जानती। मैं दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा कीड़ों से डरती हूँ। मुझे इस तरह की सजा क्यों दी जा रही है? तुम्हें मुझे इस तरह की सजा क्यों दी जा रही है? इस आतंक को मुझसे दूर करो प्लीज। हाँ बिल्कुल, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। यह छोटा वैक्यूम क्लीनर केट को बचाएगा। एक कीड़ा नहीं हटाया गया है। कहाँ? कौन सा? होठ के ठीक ऊपर। ओह, सच में एक छूट गया है, पर अब ठीक है, मैंने उसे हटा दिया। केट, वैक्यूम क्लीनर को छोड़ दो, उसे किस करना बंद करो। मेरा काम हो गया। मैं कितनी अच्छी लड़की हूँ। ओह केट, तुम्हें अपने होठ देखने चाहिए। तुम अब मेढक की तरह दिख रही हो। और दूसरों की परेशानी पर हंसना ठीक नहीं है। इसके लिए तुम्हें कीड़ों को खत्म करना होगा। यह क्या किया? कितना भयानक, घिनौना। इसे मेरे पास से हटाओ। छी। जल्दी देखो कि तिजोरी में तुम्हारा क्या इंतजार कर रहा है। हाँ, मैं देखती हूँ। वाह, ये किसी प्रकार का पोषण है। मुझे उम्मीद है ये मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बना देगा। कितना अजीब एहसास है। मुझे क्या हो रहा है? प्लीज मेरी मदद करो, मुझे ऊपर खींचो।
अब मैं पृथ्वी की सबसे छोटी लड़की हूँ। इसके अपने फायदे हैं। उदाहरण के लिए अब केट के पॉपिट मेरे लिए एक साधारण ट्रैम्पोलिन है। कितनी प्यारी है। मैं इस बच्ची को सहलाना चाहती हूँ। कितना दर्द हुआ। देखो तुमने मेरी उंगली का क्या किया। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। केट, तुम एक छोटी लड़की को कीड़ों से लड़ते हुए देखना चाहती हो, है ना? मुझे लगता है ये बहुत रोमांचक होगा। मुझे आशा है कि मुकाबला करेगी। हाँ चलो करो, तुम कर सकती हो। ले लो। वाह, जूली द ग्रेट फिर से जीत गई। जूली बधाई हो, ये वास्तव में अच्छा था। यह सब तुम्हारे समर्थन की वजह से हुआ। इस बार मेरा क्या इंतजार कर रहा है? ओ नहीं, मैं पक्का यह कच्चा मांस नहीं खा पाऊंगी। दोस्तों मुझे माफ करो, लेकिन ये बहुत घिनौना है। यहाँ तुम्हारे लिए एक प्लेट है और बोन एपेटिट। यह कितना कड़ा है, असली रबड़ की तरह। इसे काटना भी असंभव है। मैंने बहुत कोशिश किया। एक चाकू और कांटा तुम्हारी मदद करेगा, तो खाओ। ओह, मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। अब मैं थाली भी खा सकती हूँ। किसी कारण से लोग मीट पकाकर खाते हैं। इसे कच्चा खाना असंभव है। एक टुकड़ा खाकर मेरी तबीयत खराब हो गई। अब मैं नहीं कर सकती। जूली, अच्छा होगा तुम अपनी तिजोरी खोलो। और यह रहस्यमय जादू की छड़ी यहाँ मेरा इंतजार कर रही है। पता नहीं कौन सा जादू का मंत्र काम करेगा। और मैं कैसे पता करूँ कि ये छड़ी क्या कर सकती है? बस इसे घुमाने की जरूरत है। मुझे चोट लगी। मुझे लगता है मैंने सीख लिया। तुमने मुझे लगभग जला दिया। देखो तुमने क्या किया है। क्या तुम्हें दूसरों की चीजों को जलाने में शर्म नहीं आती? यह सब इस छड़ी की वजह से है। ओह, वो मुझे चोट पहुंचाने के लिए भी तैयार है। चलो इसे टेबल पर रख दो, इससे पहले कि हम सब यहाँ जल जाएं। केट, तुम्हारे तिजोरी खोलने का समय आ गया है। हाँ वह तो है। मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि अंदर क्या है। और अंदर कुछ स्वादिष्ट है। चलो आइसक्रीम हमारे साथ भी शेयर करो। हाथ हटाओ, मेरे पास केवल एक बकेट है। यहाँ बहुत अधिक आइसक्रीम नहीं है, तो यह मेरा है। खाने के लिए ऐसा चम्मच स्पष्ट रूप से उपयुक्त नहीं है। कुछ बड़ा चाहिए। अब चलते हैं। गर्मी के दिनों में आइसक्रीम से बेहतर कुछ भी नहीं है। यह बहुत स्वादिष्ट है। चलो कम से कम इसे चाटने के लिए दे दो। नहीं, अपनी जीभ वापस अपने मुंह में रखो। केट, तुम्हें क्या हुआ? लगता है वो जम गई है। मुझे पता है उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। जादू की छड़ी मदद करेगी। लड़कियों, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे बिना मैं हमेशा के लिए जम जाती। अब मैं जल रही हूँ। बचाओ, आग लग गई है। बचे हुए मांस को पकाने का एक शानदार मौका है। कच्ची गंदगी की जगह स्वादिष्ट कबाब खाऊंगी। अब मैं भूखी नहीं रहूंगी। केट, तुम्हारे जलते सिर ने मुझे बचा लिया। लाजवाब, धन्यवाद केट। यह पता लगाने का समय है कि इस बार मेरा क्या इंतजार कर रहा है। अरे वाह, न्यूटेला सभी को पसंद होता है और मैं कोई अपवाद नहीं हूँ। देखो तुमने क्या कर दिया। कोई बात नहीं, मैं इसे अभी ठीक कर दूंगी। चोट लगी। ढक्कन फेंकना बंद करो। मैं अब और नहीं करूंगी। अब मैं केवल इस स्वादिष्ट न्यूटेला को ही खाऊंगी। जूली, तुम चॉकलेट पेस्ट के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती। और मैं इसे आजमाने में कामयाब रही। सब कितने लालची हैं और वास्तव में मुझे एक बूंद भी नहीं मिली। दोस्तों, एक समस्या है। मेरा हाथ जार में फंस गया है। उसे बाहर निकालने में मेरी मदद करो। हम एक दोस्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वह लालची ही क्यों ना हो।
चलो निकलो, बस थोड़ा सा बचा है। निकल भी जाओ। आखिरकार। जार में कुछ पास्ता बचा है, खास हमारे लिए। मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा अब जीवन भर हाथ पर जार के साथ रहना होगा। केक, तिजोरी खोलने की तुम्हारी बारी है। अच्छी खुशबू नहीं आ रही है। ओ नहीं, एक गंदा और बहुत ही बदबूदार चीज का टुकड़ा अंदर मेरा इंतजार कर रहा है। दोस्तों, ये मेरी ताकत से परे है। मुझे लगता है कि जूली और मैं तुम्हारी मदद करेंगे। बिल्कुल, हम तुम्हारे मुंह में चीज डालने में तुम्हारी मदद करेंगे। ओ, मेरी तबीयत खराब लग रही है। दोस्तों, यह घिनौना था। मैं उल्टी करने वाली थी। जूली, तुम्हारी तिजोरी में क्या है? मुझे भी यह जानने में बहुत दिलचस्पी है। आखिरकार। चलो कुछ आसान से शुरू करें। मुझे फ्रेंच फ्राइज खाना है। आसानी से यह हो जाएगा। मैं सिर्फ खाना बनाना सीखना चाहता था। जब तक हर कोई आलू छील रहा है, मैं कुछ अच्छा पकाऊंगा। वैसे बहुत ज्यादा तेल जैसा कभी कुछ नहीं होता है। खैर, लगभग तेल उबल गया है, जिसका मतलब है कि वहाँ फ्रेंच फ्राइज को तैयार स्लाइसेस डालने का समय हो गया है। नहीं, रुक जाओ। ये छींटे, गरम, बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से हम लगभग उबलते तेल से जलने वाले थे। तेल को पूरी सावधानी से डालना चाहिए। फिर आलू को समान रूप से फ्राई करो। इस तरह से डालना चाहिए। देखो, ताड़ा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फ्रेंच फ्राइज तैयार है। जोड़ने के लिए केवल थोड़ी सी सॉस बची है। हाँ, फ्राइज? मेरी राय में ये एक साधारण तला हुआ आलू है, इसलिए मैंने असली फ्रेंच फ्राइज बनाया। लेकिन यह सब नहीं है। अब मैं साधारण आलू से एक वास्तविक डेलिकेसी बनाने जा रही हूँ। मुझे बेकन, ग्रेवी और जाहिर है मीठे रोजमेरी की आवश्यकता होगी। हाँ, इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और स्वाद भी अच्छा होगा। ठीक है, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। गमी आलू का उपयोग क्यों न करें? ये कहते हैं कि यदि आप इसे स्ट्रॉबेरी सिरप में डुबोते हैं तो यह और भी स्वादिष्ट होगा। आहा, मैं बीच वाले फ्राइज के साथ खाना शुरू करूंगी। दादी, ये बहुत अच्छा है। ओह, छी, मैं रोजमेरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे खेद है मैडम शेफ, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आया। लेकिन मैं गमी आलू के आइडिया की सराहना करती हूँ। भाई, तुम अच्छा कर रहे हो। ये बहुत स्वादिष्ट है। अब पता नहीं विनर किसे चुनूं। हाँ, दादी इस दौर को जीतती है। इस बार काम ज्यादा मुश्किल है। आपको सुशी पकाने की जरूरत है। यह हो जाएगा सबसे अच्छा नुस्खे के अनुसार। सुशी? यह क्या होता है? सब अच्छे से नुस्खे के अनुसार होगा। सुशी? यह क्या होता है? हाँ, गांव में कोई नहीं जानता कि सुशी क्या है। ऐसा क्यों है? मैं सुशी बना लूंगी। साधारण सुशी बोरिंग है। सुशी विभिन्न कैंडी से बनाना अलग बात है, और सार क्रीम के बजाय अंदर स्वादिष्ट व्हिप क्रीम होगी। और बेशक हम चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूल सकते। यह बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मैं इस गमी आई का भी उपयोग करूंगा। देखो, यह कितना खूबसूरत लग रहा है। और यह चॉकलेट सिरप। दिलचस्प आइडिया। मैं भी बहुत जल्द सूची तैयार करूंगी। मुख्य बात शेफ के बाद बहुत सावधानी से दोहराना है। लेकिन अभी तक कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो चलो देखें कि आप कितना बुरा सुशी बनाती हो। मैं सॉस जोड़ सकती हूँ। वाह, मैंने कभी एवोकाडो नहीं देखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सब कुछ अच्छे से मोड़ना है, जो आप दादी निश्चित रूप से सफल नहीं होंगी। ताड़ाम, परफेक्ट सुशी लगभग तैयार है। उफ, कितना डरावना है। मुझे नहीं लगा था कि मेरी सुशी इतनी बदसूरत होगी। यह सुशी को सालमन में लपेटने का समय है। मुख्य बात है मछली मोटा नहीं हो। इसे अच्छे से टुकड़ों में काट ले।
और हमें सोया सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए। मछली तुम खाती हो? ठीक है, यह हो जाएगा। मैं डालूंगी इसे। हो गया। मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट निकला। वाह शेफ, जाहिर है तुम्हारी सुशी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इस भयानक चीज को अपनी पोती के सामने नहीं रख सकती। हमें कुछ करना होगा। ठीक है, सिर्फ खीरे के साथ सुशी क्यों नहीं बनाते? ये स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों होगा। मैं इसे अच्छे से स्कूप करूंगी। घिनौना। ऐसा क्यों? खीरा सुशी के लिए एक अच्छा इंग्रेडिएंट है। मुझे बस इसमें और चावल डालने की जरूरत है। मैं इसे अच्छे से भर देती हूँ और अब इसे अच्छे से स्लाइस में काट लेती हूँ। देखो कितना सुंदर है। यह क्या है? मैंने कभी खीरे और चावल सुशी नहीं देखी है। इसमें मछली भी नहीं है। नहीं, मैं इस सामान को खाना नहीं चाहती, लेकिन मैं खुशी के साथ मीठी सुशी को खा सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन यह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। आखिरी डिश बची है और मैं इसे खाकर देखती हूँ। ओह वाह, यह हुई ना बात, असली सुशी। मैडम शेफ, आप जीत गई हैं। हाँ, मुझे यह पता था। मुझे आशा है कि तुम में से सभी एक वॉफल बना सकते हो। मैंने सुना है कि मुझे एक अंडे से शुरू करना होगा। मुझे लगता है कि मुझे उससे कोई समस्या नहीं होगी। या आटा जोड़ने का समय है। अब पैकेट खोला और डालता हूँ। मुझे नाक में खुजली हो रही है। आछी। ओह, तुम्हारा वाफल देखने लायक होगा। कोई बात नहीं, यह फ्लोर मेरे लिए एक स्वादिष्ट वाफल बनाने के लिए काफी है। मुझे बस सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। हाँ, यह तैयार हो गया। अब मेरा तैयार बैटर एक वाफल आयरन में डाला जा सकता है। ये मेरी बहन के जीवन में सबसे स्वादिष्ट वाफल होंगे। बैटर बहुत स्वादिष्ट निकला और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना अंडे के। मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा वाफल बना देगा। सभी ने चीनी डाली है, लेकिन मुझे पता है कि चीनी हानिकारक है। तो इसके बजाय मैं एक पूरा पका हुआ कद्दू जोड़ूंगी और मैं इससे बैटर बनाऊंगी। इसे घिस लिया और अब इसमें अंडा मिलाया। हाँ, ये अच्छा है। और अब थोड़ी सी मैदा और इन सबको अच्छे से मिला देना है, इस तरह से। ओह, ये बहुत खराब लग रहा है। लेकिन ऐसा बैटर तुम्हारी तुलना में बहुत हेल्दी है। अब मैं इसे वॉफल आयरन में डाल सकती हूँ। हाँ, यह ठीक है। अब थोड़ा इंतजार करना है। ओह, ऐसा लगता है कि वॉफल थोड़ा जल गया है। गरम। ओह, यह बहुत गरम लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको अच्छी चीजों के साथ छिपा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम, बेरीज और चॉकलेट सिरप के साथ। हाँ, अब ये बढ़िया लिख रहा है। और मैं पारंपरिक रूप से अपने वॉफल पर मैपल सिरप डालूंगी और मक्खन का एक टुकड़ा भी। जरूरत से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। और मैं हेल्दी हर्ब्स के साथ अपने पहले से हेल्दी वॉफल को सजाऊंगी। चलो खाते हैं। ओह भाई, तुम्हारा वॉफल बहुत ओवरकुक्ड है। मैं वो नहीं खा पाऊंगी। छी, और इन वॉफल्स का स्वाद घास और कद्दू की तरह क्यों है? मुझे उससे नफरत है। छी।
दादी, लेकिन आपने बहुत ही स्वादिष्ट वॉफल्स बनाए हैं। आप इस दौर में जीतती हैं। हुर्रे! अंत में मैं एक स्वादिष्ट कॉफी पीना चाहती हूँ। यह हो जाएगा। मैं एक शानदार आइडिया के साथ आया हूँ। गर्म कॉफी बोरिंग है। आज कोल्ड कॉफी यानी फ्रैप्पुचिनो फैशन में है। मुझे एक बड़े जार में ज्यादा से ज्यादा बर्फ डालना होगा, फिर उससे स्वादिष्ट चॉकलेट सिरप डालूंगा। और बेशक हमें कॉफी को नहीं भूलना चाहिए। मेरे पास यहाँ स्टारबक्स है और ट्विक्स चॉकलेट का एक कॉकटेल निश्चित रूप से इसे स्वादिष्ट बना देगा। मैं इसे अब मिक्स करता हूँ और दूध के बजाय इसी का इस्तेमाल करूँगा। मुझे लगता है कि मैं एक और क्लासिक कॉफी बनाऊंगी। मेरी पोती को यह बहुत पसंद आएगा। ताड़ाम! अंत में व्हिप्ड क्रीम और कुछ चॉकलेट कैंडी मिलाना होगा। ओरियो कुकीज, कैंडी बार। बेशक हमें स्ट्रॉ को नहीं भूलना चाहिए। खैर, अब कॉफी बनाने की बारी मेरी है। मैं असली कॉफी बनाऊंगी। वेंडिंग मशीन की मदद से मैं कॉफी बीन्स की सही क्वांटिटी लूंगी और खुद उसे ग्राइंड करूंगी, जिससे जितनी जरूरत हो उतनी ही कॉफी मुझे मिले। हाँ, अब तक तो सब बढ़िया चल रहा है। अब मैं इसे डालती हूँ और इसके ऊपर से उबलता हुआ पानी डालूंगी। हाँ, अब तक सब बढ़िया चल रहा है। कॉफी के लिए दूध और इसे मैं खुद ही मिलाऊंगी। इसे अच्छे से फेंटना है, इस तरह से। हमें कैसे सर्व करना चाहिए, इन नियमों को नहीं भूलना है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। दादी, मैं इस कॉफी को हमेशा पहचानती हूँ और मैं आज ये कहना चाहूंगी कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये पैकेट का है। पहला मग ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, स्वादिष्ट है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा कड़वा। आखिरी मग चखना बाकी है। ये सच्ची में अच्छा है। भाई, तुम इस दौर में जीत गए। ये आखिरकार।